हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम लोग शेक्सपियर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लास है आपके यूपी टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एसवी एनईवीएस के सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो आने वाले एग्जाम मेन यूपी टीजीटी पीजीटी और डी ट्रिपल एसवी अल्टीग्रेड के हिसाब से क्लास बनाई जा रही है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को आप अच्छे से पढ़ें और एंजॉय करें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बिटवीन 1590 and 1593 the theatres were frequently closed in London owing to bubonic plague, disturbance caused by the people, disturbance caused by the knights, disturbance caused by the elites। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए। बाइबोनिक प्लेग आया था 1590 से 1593 के बीच में, तभी वहाँ के जो थिएटर्स थे वो क्या हो गए थे, क्लोज कर दिए गए थे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, इन विच प्ले शेक्सपियर यूजेस द लॉन्गेस्ट वर्ड ऑनरी फिकाबिल, हाँ, फिकाबिलिटेवियस। ये किससे लिया गया है, कौन से प्ले में था? टेम्पेस्ट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, सॉरी, लव लेवल लॉस्ट, हैमलेट, टीटस एड्रोनिकस। तो फ्रेंड, ये था आपका लव लेवल लॉस्ट में। किसमें था? लव लेवल लॉस्ट में ये जो लॉन्गेस्ट वर्ड था वो लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द वार ऑफ रोजेस 1455 से लेकर के 1487 में फिगर्स इन द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, मैथ्यू रॉल्ड या फिर टी.एस. इलियट। तो ये किसके बीच में था? शेक्सपियर के। ठीक है, वार ऑफ रोजेस किस वर्क के बीच में फिगर करता है? शेक्सपियर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वर्क ऑफ हिज ओन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। ये पीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा वर्क था शेक्सपियर का अकेला जो फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन के नाम से जाना जाता है? रेप ऑफ लुक्रीस, वेनस एडोनिस, एज यू लाइक इट, सिमलिन। तो वो था इनका वीनस एंड एडोनिस पोयम थी। ओके, नरेटिव पोयम, उसी को बोला जाता है द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर। देखिए, 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीजीटी 2002 में, टीजीटी 2001 में। ओके, कौन सा है? टाइगर हार्ट रैप्स इन ए प्लेयर हाइड्स अबाउट शेक्सपियर। मतलब ये जो लाइन है किसने कही है, किसने लिखी है? बेन जॉनसन, फिलिप सिडनी, रॉबर्ट ग्रीन या फिर मार्लो। तो ये कही है रॉबर्ट ग्रीन द्वारा, ये लाइनें कही गई हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु इज द स्पीकर दीज लाइन्स। देखिए, पीजीटी 2002 का क्वेश्चन है, आया था इसमें, ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेरली पेयर्स, है ना। तो ये लाइनें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस लाइनें हैं। ये लाइनें आपकी ली गई हैं किससे? एज यू लाइक इट में, एज यू लाइक इट प्ले है इनका, उसी में एक कैरेक्टर है जेक्स द्वारा ये लाइनें कही गई हैं। ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड ऑल द मैन एंड ह्यूमन मेरली प्लेयर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू यू फाइंड द फॉलोइंग कोट्स। कौन सा ऐसा प्ले है शेक्सपियर का जिसमें ये लाइनें ली गई हैं? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रेफ्ट एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन प्लेस्ड बीनीथ। देखिए, ये टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये किससे लिया गया है फ्रेंड्स? तो ये लिया गया है फ्रेंड्स मर्चेंट ऑफ वेनिस से। किससे लिया गया है? मर्चेंट ऑफ वेनिस से लाइनें ली गई हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन विद द लाइन। ये पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, वी शैल मीट अगेन। आपको पता है ये लाइनें आपकी ली गई हैं मैकबेथ प्ले से। किससे ली गई हैं फ्रेंड?
तो ये लाइनें ली गई हैं आपकी किसे, मैकबेथ प्ले से ली गई। इन थंडर लाइटनिंग और ए रन, ये विचेस कहती हैं, ये लाइनें कौन कहती हैं, विचेस, थंडर लाइटनिंग और रेन। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक वाज यूज्ड शेक्सपियर बाय, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक शेक्सपियर द्वारा यूज किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, शेक्सपियर ने यूज किया, किसके द्वारा, डॉक्टर जॉनसन, मिल्टन, ड्राइडन, बेन जॉनसन, तो ये था बेन जॉनसन द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच प्लेस शेक्सपियर होलोफोर्नियस स्कूल मास्टर अपीयर, कौन से प्ले में शेक्सपियर स्कूल के मास्टर, मतलब कि होलोफेनियस स्कूल के मास्टर अपीयर्स का मतलब कहा जाते थे। लव्स लेवर लॉस्ट, टेम्पेस्ट, रिचर्ड थर्ड, सिम्बलिन, तो वो था इनका प्ले लव्स लेवर लॉस्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फोलियो पॉस्टमस कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामेटिक वर्क्स वाज पब्लिश्ड इन, तो फर्स्ट फोलियो आपको पता ही है कब आया था, 1623 में आया था। कब आया था, 1623। सेकेंड फोलियो आया था 1632 में। थर्ड आया था 1645 में। ठीक है, फोर्थ आया था 1674 में। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रख लेने हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट वन, इन 1623 टू फेलो एक्टर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ शेक्सपियर्स, अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। पब्लिश ए मोर डिफिनेटिव टेक्स्ट नोन एज द फर्स्ट फोलियो, किसने मतलब पब्लिश करवाया था, जॉन हेमिंग, हेनरी हाँ हेनरी कॉन्डेल। तो फ्रेंड यही आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा, जॉन हेमिंग एंड हेनरी कॉन्डेल ने इनके 1623 में मतलब जो फर्स्ट फोलियो आया था उसमें इसको क्या पब्लिश करवाया था। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, हाउ मैनी प्लेज वर प्रिंटेड इन फोलियो फॉर्मेट फर्स्ट फोलियो इन 1623, कितने प्ले ऐसे थे शेक्सपियर के जो फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड किए गए थे, प्रिंट किए गए थे। तो आपको पता है फ्रेंड 36 प्ले ऐसे थे इनके जिनको फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड किया गया था। एक प्ले ऐसा था जिनको इसको इंक्लूड नहीं किया गया था, वो प्ले का नाम क्या था, पेरिकल्स था। क्या नाम था, पेरिकल्स नाम का प्ले था, उसको इंक्लूड फर्स्ट फोलियो में नहीं किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो, ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना, बाय हेमिंग एंड कॉन्डेल, बाय हेमिंग एंड कॉन्डेल द्वारा शेक्सपियर का कौन सा प्ले था जो फर्स्ट वॉल्यूम में इंक्लूड नहीं किया। देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टीजीटी 2001 2016 में, तो आपको पता है मैंने बता ही दिया पहले ही, क्या है, पेरिकल्स नाम का प्ले था जो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था 1623 मतलब कि फर्स्ट वॉल्यूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फर्स्ट folio was prefaced with a poem by in which the poet persistently held Shakespeare in now famous quotes not of an age but of for all time। ओके, ये कमेंट्स फर्स्ट फोलियो में इसका प्रीफेस, एक पोएम का प्रीफेस लिखा गया था जिसमें ये लाइन बोली गई थी, नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। तो किसने बोला था, ये बोला था बेन जॉनसन ने। किसने, बेन जॉनसन ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वाज डेडिकेटेड टू द इनकम्पेरेबल पेयर ऑफ ब्रिथन विलियम हर्बर्ट थर्ड अर्ल ऑफ प्रोबोक, हाँ प्रेमब्रोक एंड हिज ब्रदर फिलिप हर्बर्ट अर्ल ऑफ मॉन्टगोमरी, लेटर फोर्थ एडिशन अर्ल ऑफ प्रोमग्रोम। तो यही राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर आर इंक्लूडेड इन फर्स्ट फोलियो एडिशन, कौन सा ऐसा प्ले था जो फर्स्ट फोलियो में क्या था, हाँ इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो इसमें ये देखिए, ये तो इंक्लूड ही नहीं किया गया था ना, ये वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ द इनमें से कोई ऐसा नहीं था। How many Shakespeare's play had already been published in quarto edition before 1623?
मतलब कि जो इनका फर्स्ट फोलियो था 1623 के पहले इन्होंने कितने प्ले ऐसे थे जो ऑलरेडी इनके पब्लिश्ड हो चुके थे। तो आपको पता है 1623 के पहले उन्होंने 18 प्ले को पब्लिश करवा दिया था। ठीक है, पब्लिश इनके हो चुके थे। कितने प्ले? 18 प्ले। तो ये भी आपको याद रख लेना है। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु क्रिटिसाइज शेक्सपियर इन ए पैम्पलेट कॉल्ड ए ग्रोथ वर्थ ऑफ विट बॉट विद ए मिलियन ऑफ रिपेंटेंस 1592। तो ये बात किसने कही थी? शेक्सपियर के बारे में किसने क्रिटिसाइज किया था? तो ये किया था रॉबर्ट ग्रीन ने। क्या कहा था? ए ग्रोथ वर्थ ऑफ विट बॉट विद ए मिलियन रिपेंटेंस 1592। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, हु कॉल्ड शेक्सपियर? शेक्सपियर को किसने बुलाया? डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हेयर ऑफ फेम, व्हाट नीडेस्ट thou such weak witness of thy name and sweetest Shakespeare fancy child। ओके, ये देखिए टीजीटी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कहा गया था किसके द्वारा? जॉन मिल्टन के द्वारा, शेक्सपियर को याद करते हुए। ओके, सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये भी टीजीटी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है बेन जॉनसन द्वारा। बेन जॉनसन ने कहा कि शेक्सपियर सिर्फ अपने एज के नहीं थे, वो आज भी हर एज के माने जाएंगे। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। हु स्पीक्स फ्रायल्टी दाई नेम इज वुमेन। ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है, कोटेशन है। तो ये कही गई थी किसके द्वारा? हैमलेट प्ले में, हैमलेट के द्वारा। फ्रायल्टी दाई नेम इज वुमेन। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। टेक दोज लिप्स अवे, दीज लाइन्स ऑफ कीवर्ड्स, ये किसकी लाइनें हैं? टीजीटी देखिए 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम की लाइनें हैं कि ट्वेल्थ नाइट की हैं? देख लेते हैं और ऑप्शन इसके, या फिर एंटोनियन क्लियोपैट्रा, या फिर मेजर फॉर मेजर। तो फ्रेंड ये लाइनें हैं मेजर फॉर मेजर की। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओ गॉड, हाउ वेरी स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ड। ये पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ शेक्सपियर ट्रेजिक हीरो अटर्स दिस वर्ड। ये शेक्सपियर की ट्रेजिक कौन सा हीरो था जिसके ये वर्ड हैं? तो आपको पता ही है, ये वर्ड है हैमलेट प्ले में, हैमलेट के द्वारा कहे गए। ठीक है, ओ गॉड, ओ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु सिंग्स दिस सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री एंड ब्लो ब्लो थाउ विंटर विंड एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में ये किसने ये सॉन्ग गाया है? अंडर द ग्रीनवुड ट्री एंड ब्लो ब्लो थाउ विंटर्स विंड। तो फ्रेंड्स ये गाया है किसने? एमिन्स ने गाया है। किसने गाया? एमिन्स ने। किसमें? एज यू लाइक इट प्ले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज द स्पीकर। देखिए ये कुछ लाइनें ली गई हैं जो किसने कहा है? ठीक है, ये देखिए टीजीटी 2001 में क्वेश्चन आया है। कौन सा है? वी आर सच स्टेप एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। ओके, तो आपको पता है वी आर सच स्टेप, आपको यहीं से पता चल जाता है कि ये है टेम्पेस्ट की लाइनें। किसकी? प्रॉस्पेरो द्वारा ये लाइनें कही जाती हैं। क्या? वी आर सच स्टेप। ओके, किसके द्वारा? प्रॉस्पेरो द्वारा। और किस प्ले में? टेम्पेस्ट प्ले में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर हैज नो प्रोज एट ऑल सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजेडी। कौन सा ऐसा ड्रामा है शेक्सपियर के जिसमें ना तो हैज नो प्रोज, मतलब उनके जितने भी प्ले थे वो प्रोज में नहीं लिखे गए, बट ये एक लिरिकल ट्रेजेडी थी जो किस नाम से बुलाई जाती है? लिरिकल ट्रेजेडी के नाम से। तो वो है इनका प्ले रिचर्ड सेकेंड, जो कि किस नाम से बुलाई जाती है? लिरिकल ट्रेजेडी के नाम से बुलाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स। हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स, आई एम ए मैन more sinner against than signing। okay, I am a man more sinner against than signing। तो ये इस लाइनें किसने मतलब बोली हैं? ये कही हैं हैमलेट इन हैमलेट प्ले में, मैकबेथ इन मैकबेथ प्ले में, किंग लियर इन किंग लियर में, ओथेलो इन ओथेलो में।
फ्रेंड ये लाइनें कही गई हैं किंग लियर प्ले में किंग लियर द्वारा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन इन किंग लियर? किंग लियर में कौन ये स्पीक्स कहता है, कौन ये लाइनें कहता है? द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डथ फॉल। ओके, किंग लियर, एडगर, एडमंड एंड रीगन। तो ये इसमें कहते हैं कौन? एडमंड ये लाइनें कहता है। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। The rest is silence. There are the last word before his death in Shakespeare. शेक्सपियर प्ले में किसकी डेथ, मतलब कि डेथ के पहले ये लाइनें बोलता है रेस्ट इज साइलेंस। तो ये बोलता है फ्रेंड कौन? हैमलेट बोलता है। जब हैमलेट मर रहा होता है तब होरेशियस ये बात बोलता है द रेस्ट इज साइलेंस। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडी? हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर की कॉमेडी में किसने कमेंट किया है? शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज, ही हैज़ ओनली हीरोइंस। ओके, तो आपको पता है ये कमेंट्स कहे हैं जॉन रस्किन ने। किसने कहे हैं? जॉन रस्किन ने। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका सी बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स? देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस। पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है, किस प्ले में शेक्सपियर ने ये लाइनें कही हैं? देयर नो घोस्ट माई लॉर्ड। तो ये आपको पता ही है हैमलेट प्ले में जब हैमलेट के फादर का जो घोस्ट होता है वो दिखाई देता है तो वो लोग बोलते हैं कि देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव एंड टेल इन दस। देखिए, पीजीटी 2003 में क्वेश्चन आया था, आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई? शेक्सपियर के हैमलेट प्ले में कौन सा कैरेक्टर वर्ड्स बोलता है? द टेडियस विस्कर हु मेडल्स इन हिज वे टू हिज डूम। देखिए, ये पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्लॉडियस बोलता है कि हैमलेट की पोलोनियस की रुस्क्रैंच। तो ये बोलता है पोलोनियस। ओके, सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु प्रेज्ड शेक्सपियर दस? किसने शेक्सपियर के बारे में प्रेस किया है? अदर अबाउट आवर क्वेश्चन हाउ शेक्सपियर आर्ट फ्री वी आस्क एंड आस्क हाउ स्मॉलेस्ट एंड आर्ट स्टिल। ओके, ये देखिए पीजीटी 2005 और 10 दोनों दो बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो ये कहे गए हैं वर्ड किसके द्वारा? मैथ्यू अनरोल्ड द्वारा। किसके द्वारा? मैथ्यू अनरोल्ड द्वारा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। विच ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन? ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन शेक्सपियर के कौन सी ट्रेजेडी को बुलाया जाता है? ओके, पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड इनकी वो ट्रेजेडी का नाम है हैमलेट। हैमलेट को बुलाया जाता है, हैमलेट प्ले को, ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। होज द मैच दैट डज नॉट मैच? देखिए 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी में। टच स्टोन, एज यू लाइक इट, गॉनरिल, कैंगलिया, सिन्ना, जूलियस सीजर, गोब्बो, ट्वेल्थ नाइट। तो ये जो लास्ट वाला है गोब्बो ट्वेल्थ नाइट, ये इनसे मैच नहीं करता, बाकी सारे मैच करते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब द सेवन एजेस ऑफ मैन? कौन से प्ले में शेक्सपियर के बात कही गई डिस्क्राइब करता है सेवन एजेस ऑफ मैन? पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा डी, एज यू लाइक इट। क्या है फ्रेंड? एज यू लाइक इट। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वाज डन? शेक्सपियर ने शेक्सपियर के जितने भी बेस्ट वर्क थे वो कब डन किए थे? 1595, 1601, 1612, 1603। तो आफ्टर 1603 के बाद जितने भी वर्क्स आए थे उनके वो बेस्ट वर्क माने गए हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट में। रीड द फॉलोइंग लाइन्स, आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग दैट। देख लेते हैं इनका। देखिए, ओ जूलियस सीजर थावर्ड माइटी एट थाई स्पिरिट वॉक्स अब्रोड एंड टर्न्स अवर सॉर्ट्स इन अवर प्रॉपर एक्सटर्नल। What is Eugene soft statement? Brutus was too mighty, Caesar was too mighty even after his death, Antony was mighty या फिर Cassius was mighty? So right option फ्रेंड्स बी बन जाएगा, Caesar was mighty even after his death.
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकबेथ सी द घोस्ट ऑफ, मैकबेथ किसका घोस्ट देखता है? टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता है वो बैंक्यू का भूत देखता है। किसका? बैंक्यू का। क्योंकि वो बैंक्यू को मरवाने के लिए मतलब कि गुंडे भेज देता है, तभी पार्टी में उसको बस बैंक्यू ही नजर आता है। ओके, और वो पागल सा होने लगता है। The fault, dear Brutus, is not in our stars but in ourselves, that we are underlings. Cassius made this remark before Brutus because. Okay, ये टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स इसका बन जाएगा, ही वॉज जेलस ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर एंड वांट इनसाइड ब्रूटस अगेंस्ट सीजर। यही आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। In Milton, there is always an appearance of effort. In Shakespeare, scarcely any. This remark has been made by. ये जो लाइनें हैं ये किसके द्वारा कही गई हैं? टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड ये लाइनें कही गई हैं मैथ्यू एंड रॉल्ड द्वारा। किसके द्वारा? मैथ्यू एंड रॉल्ड द्वारा। इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। Reflect Romeo and Juliet and state the meaning of my life is my four depths. My life is my four, ये रोमियो एंड जूलियट में क्या रिफ्लेक्ट, इसका मीन्स क्या है? तो इसका मीन्स है दैट ही लव्ड जूलियट, वो मतलब जूलियट जिसको चाहती है। ही वॉज डॉटर ऑफ एनमी ऑफ हिज फैमिली, और उसकी फैमिली के दुश्मन का वो क्या है? हाँ, दुश्मन का क्या है? वो बेटा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर? कौन सा ऐसा वो है जो विलियम शेक्सपियर द्वारा प्ले नहीं लिखा गया है? तो हैमलेट तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, टेम्पेस्ट भी, जूलियस सीजर भी, लेकिन डॉक्टर जयकाल एंड मिस्टर हाइडी इनके द्वारा प्ले नहीं लिखा गया है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टिंग राइटिंग फर्स्ट? सबसे पहले किसने लिखा? तो आपको पता है सबसे पहले लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं का जन्म हुआ था। इसका मतलब राइटिंग इन्होंने ही पहले की है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ब्रिटिश सिटीजन? ब्रिटिश सिटीजन को कौन फॉलो नहीं करता है? 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, कैथरीन वुडकोट। कैथरीन फ्रैंक जो है ब्रिटिश सिटीजन को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामास फॉर द मोस्ट पार्ट इज। ये टीजीटी 2004 और 9 दोनों दो बार पूछा जा चुका है क्वेश्चंस। तो कौन सा उनका लैंग्वेज थी जो यूज करते थे? तो वो लैंग्वेज थी इनकी ब्लैंक वर्स में ही इन्होंने सारे प्ले लिखे हैं। शेक्सपियर सनेट्स 1 से लेकर के 126 जनरली शोज री इन एक्शन ऑफ। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये पर्सनल रिलेशनशिप विद ए यंग रिच पैट्रन को डेडिकेट किया था। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, जूलियस सीजर को फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम किसके किसके बीच माना जाता है? तो ये माना जाता है हिस्ट्री और ट्रेजेडी। इस प्ले को क्या माना जाता है? हिस्ट्री और ट्रेजेडी जनर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज। कॉर्डेलिया अपने फादर की हेल्प क्यों करना चाहती है? क्योंकि ही हैड गिवन ए लायन सेज नो आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर, क्योंकि वो एक्चुअली में वो अपने पिताजी से प्रेम करती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ एट। सबसे पहले किनका जन्म हुआ? तो आपको पता है सबसे पहले विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। Who revised King Lear for happy ending so that Cordelia could marry Edgar at the ending? किसने रिवाइज्ड किया किंग लियर को हैप्पी एंडिंग की? कॉर्डेलिया जब कुड मैरी एडगर एट द एंडिंग, जब कॉर्डेलिया एडगर मतलब कि एडगर से लास्ट एडगर से क्या करती है? मैरी करती, तो वो होता है नाहुन टेट द्वारा। किसके द्वारा? देखिए टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था।
हु रोट लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स। टीजीटी 2013 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो 153 का राइट ऑप्शन आपका बन जाता है शेक्सपियर। क्या है? शेक्सपियर। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डस कुरान अपीयर्स। कुरान नाम का जो वर्ड है किस प्ले से लिया गया है? टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये लिया गया है किंग लियर प्ले से। किससे? किंग लियर प्ले से। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स दैट मैड ऑफेलिया नॉट गिवन अवे गिव अवे। ये भी टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा है। देखिए थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा कम अच्छे से दिख रहे हैं, तो आप जो हम बोल रहे हैं आप उनसे सुन के समझ सकते हैं। ओके, सो राइट ऑप्शन इसमें ए बन जाएगा, वायलेट्स। क्या थे? वायलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु नेम्स द हिस्टोरिकल प्ले ऑफ शेक्सपियर मिरर ऑफ किंग्स। है ना, कौन सा ऐसा प्ले का नाम है जिसमें शेक्सपियर मिरर ऑफ किंग के नाम से जाना जाता है? वाल्टर पेटर डाउडेन, है ना, किसने नाम ये दिया था? स्कैगल या फिर कॉलरिज। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा, स्कैगल ने ये नाम दिया था, मिरर ऑफ किंग्स नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शेक्सपियर हिस्टोरिकल प्ले स्ट्रेच ओवर ए पीरियड ऑफ द 150 ईयर्स इंग्लिश हिस्ट्री। है ना, सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है 1200 से लेकर के 1550 तक। कितना है हिस्ट्रिकल प्ले? उन्होंने कब से लिखा? 1200 से लेकर 1550 तक का माना जाता है हिस्ट्रिकल प्ले का पीरियड। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इन 1726 द लायर पोएट एंड पैंटोमाइम डेविड लेविस थियोबाल्ड पब्लिश्ड ए सेथिंग पम्फलेट कॉल्ड। ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये नाम से जाना जाता है शेक्सपियर रिस्टोर्ड नाम से। किस नाम से? शेक्सपियर रिस्टोर्ड नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। हु इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेटेड राइटर इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था शेक्सपियर ने, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। शेक्सपियर एक्टेड इन बेन जॉनसन एवरी मैन इज ह्यूमर एंड। और दूसरा कौन सा प्ले था इनका? तो दूसरा प्ले इनका था कौन सा? सीजनेस हिज फॉल। क्या था? सीजनेस हिज फॉल। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं 161 का। द लंदन पब्लिक प्ले houses were repeatedly closed during extended outbreaks of the plague for a total of over 60 months closure between। ओके, सो 161 का जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा वो डी है। मई 1603 से लेकर के 1610 तक ये क्या थे? यहाँ जब प्लेग आया था तो वहाँ के जो थिएटर्स थे वो बंद हो चुके थे। कितने महीने के लिए? 60 मंथ के लिए। ओके, सो राइट ऑप्शन इसका डी बन जाएगा। तो फ्रेंड ये थे आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 क्वेश्चन 61 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट किए हैं। तो कैसी लगी क्लास फ्रेंड्स? आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर किया करें। और कैसी क्लास चाहिए आपको, ये कैसी क्लास कैसी लग रही है, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हेल्पफुल है या नहीं, आप सारे बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में लिख करके। ओके, और अगर लिटरेचर के अलावा भी कोई क्लास चाहिए आपको, आप बिल्कुल बेझिझक बता सकते हैं। ओके, तो हम वो कोशिश करेंगे आपको करवाने के लिए। तो फ्रेंड ये जो क्लास है आपके सारे एग्जाम जिसमें इंग्लिश लिटरेचर आती है उसमें अगर शेक्सपियर पूछा जाता है तो शेक्सपियर के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और देखिए इसके जितने भी क्लासेस पिछली हो चुकी हैं आप उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट मतलब कि फैक्ट्स बताए गए हैं। आप उनको ज़रूर पढ़ें, वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगे। उनसे क्वेश्चन हर सेशन से ये मान लीजिए 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे, आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, और शेक्सपियर से आपको पता है यूपी टीजीटी की अगर बात करी जाए तो यूपी टीजीटी में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ शेक्सपियर के प्ले से ही पूछता है। बाकी जितने 3 प्ले हैं, 3 राइटर हैं, वर्ड्सवर्थ, गल्सवर्दी, मिल्टन, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन शेक्सपियर से ही पूछे। तो आपको शेक्सपियर काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए, आई होप। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे।
ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार एंटर कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड तक शेयर ज़रूर किया करें फ्रेंड। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।